Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक आर्मी बैंड है, ठीक है, जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं। तो आर्मी बैंड के पीछे आर्मी कंटिजेंट के जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि आर्मी बैंड के मेंबर और आर्मी कंटिजेंट के मेंबर जो है वो कॉलम्स में क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, और उन कॉलम्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो सेम है। इसका मतलब आर्मी कंटिजेंट के कॉलम में उतने ही मेंबर हैं, ठीक है, जितना आर्मी बैंड के कॉलम में मेंबर है, ठीक है, यानी कि दोनों के कॉलम में जो नंबर ऑफ मेंबर है वो सेम है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर। तो जब भी मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर की बात की जाए तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। 32 एंड 616 का आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कुछ डिटेल्स हम लोग राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ members in army contingent, ठीक है। तो आर्मी कंटिजेंट में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 616। ओके, उसी तरह से बैंड में कितने मेंबर हैं हम उसे भी राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ members in army band is equal to 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स is equal to HCF of 32 and 616. ओके, अब हम लोग 32 एंड 616 का क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो आइए आपको HCF फाइंड करने के लिए बताया गया है, ठीक है। जो इसमें से स्मॉल नंबर होगा उससे क्या करना है, लार्ज नंबर में आपको डिवाइड कर देना है। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 32 से आपको डिवाइड कर देना है 616 में। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 32 से तो ये वन टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 32। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 29। ओके, अब यहाँ पे 6 है हमारा, 6 को हम लोग नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब 32 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, ये आपका 9 टाइम डिवाइड होगा। ओके, 9 टाइम डिवाइड होगा। तो 9 टाइम में देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 1 28। आप इसे क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यूज, यहाँ पे आ गई 8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा डिवाइजर था उस आपको रिमाइंडर से उस डिवाइजर में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। यही हमारा रूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 से 32 में डिवाइड कर देते हैं। तो ये 8 4 सा क्या हो जाएगा, 32, और यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर क्या आ गया, 0, ठीक है। लास्ट रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें जानते हैं कि जिस डिवाइजर के थ्रू हमें रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। आइए अब हम इसे एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डिवाइडेंड है
हम लोग इसे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उस इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, ठीक है। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो हमारा मेन इक्वेशन है उसे हम लोग राइट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में a की वैल्यू क्या है 616, ठीक है। जो डिवाइडेड है वही हमारा क्या है a की वैल्यू, तो 616। अब b है हमारा डिवाइजर, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो डिवाइजर है वो क्या है 32, ठीक है। q की वैल्यू क्या है 19 और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, ओके। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है 32, ठीक है। जो हमारा डिवाइडेड है वो क्या है 32 और जो डिवाइजर है वो हमारे पास है 8 एंड क्वोशिएंट की वैल्यू सेकेंड स्टेप में क्या है 4 प्लस रिमाइंडर लास्ट में क्या आ गया है 0 हमारे पास, ठीक है। तो जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है, तो वही डिवाइजर हमारा क्या होता है HCF होता है, ओके। तो इस तरह से HCF हमने फाइंड कर लिया। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या आ जाएंगे 8, यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8 कॉलम्स, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। थैंक यू।